हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे देखिए आरकॉम पे बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पे देखिए अभी लगा हुआ है, वन डे का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो मैं कई बार आपको टेक्निकल एनालिसिस बता चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। और ये इसका एनालिसिस फंडामेंटल में कहाँ तक पहुँचा है और ये कहाँ तक अभी ये ट्रेड कर रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे। और फिर उसके बाद तीन कंपनीज़ हैं जो कि मतलब जो बैंक्स हैं, तीन कंपनीज़ चाइनीज़ बैंक्स हैं, उसमें मतलब कि 7,000 करोड़ रुपए वो रिसीव करने वाले हैं आरकॉम से। आरकॉम का करंट रेजोल्यूशन अभी प्लान चल रहा है और वो अगर अप्रूव हो जाता है तो चाइनीज़ बैंक को, जो भी चाइनीज़ बैंक हैं, तीन बैंक्स हैं, वो कौन कौन से बैंक हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वो तीन बैंक्स को 7,000 करोड़ रुपीज़, ये देखिए अभी इसका टोटल जो रेजोल्यूशन प्लान है वो यहाँ पे जो ये इंडिया में है, अगर हम लोग इंडिया में देखने जाएंगे तो यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए का है। मतलब ये ड्यूज़ पड़ा हुआ है, 13,000 ड्यूज़ पड़ा हुआ है इंडियन कंपनीज़ पे। और अगर हम लोग देखेंगे फ़ॉरेन में, अगर हम लोग फ़ॉरेन कंपनीज़ को देखेंगे तो फ़ॉरेन कंपनीज़ में ये टोटल 7,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव करने वाले हैं सिर्फ तीन बैंक्स। और भी हैं, और भी सारे हैं इसके, तो वो तीन बैंक्स अभी रिसीव करने वाले हैं 7,000 करोड़। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो जो ये तीन बैंक्स हैं, और अगर यहाँ पे अनिल अंबानी, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यूके कोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यूके जो कोर्ट है वहाँ पे ये रिलायंस कम्युनिकेशन का टोटल यहाँ पे एनसीएलटी का ये चल रहा है पूरा, यहाँ पे एक एक प्रोसेस चल रहा है। और इसका करंट डेट रिजोल्यूशन जो है, करंट डेट रिजोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे ये रिजोल्यूशन के लिए डाला गया है। और वो अभी अगर मान लीजिए अप्रूव हो जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसको हम लोग एनसीएलटी बोलते हैं, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये चीज़ है, ये कंपनी है और ये रिजोल्यूट करती है और ये गवर्नमेंट बॉडी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे मुंबई बेंच का है। अगर हम लोग मुंबई बेंच में, अगर यहाँ पे एनसीएलटी मुंबई बेंच का अगर हम लोग एनसीएलटी का देखेंगे तो ये टोटल प्रोसेस चल रहा है। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देखिए बहुत सारे हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ये रिसीव करने वाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है, ये मुंबई ब्रांच का है, मुंबई ब्रांच का ये रिसीव करने वाला है। फिर से है चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक जिसको हम लोग चाइनीज़ सीडीबी बोलते हैं, एक सिंगापुर डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम लोग एसडीबी बोलते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बोलते हैं, डीबीएस। ऐसे ही हमारे ये कंपनी ये बन रहा है, ये बना हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सीडीबी है, सीडीबी चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक, ये भी इसको पैसा दे चुका है। और एक बैंक है एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, एक्जिम बैंक ऑफ चाइना जिसको हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं, एक्जिम, एक्जिम बैंक ऑफ चाइना जिसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना भी बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे 30% ये रिसीव करने वाले हैं। ये तीनों बैंक जो है ये टोटल इसका रेजोल्यूशन का 30% रिसीव करने वाले हैं। और 23,000 करोड़ का, 23,000 करोड़ का ये 30%, 23,000 करोड़ का ये 20% रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ का 20% रिसीव करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 20 to 30%, तो हमारा यहाँ पे होता है 7,000 करोड़ रुपीज़, 7,000 करोड़ रुपीज़ ये रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, 7,000 करोड़। तो देखिए अभी यहाँ पे बड़ी बात निकल के आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो है, वो यहाँ पे ये सब कंपनीज़ को पैसा देगा या फिर 23,000 करोड़ रुपीज़ चुका के एनसीएलटी और एजीआर ड्यूज टोटल चुका के और ये अपने अधीन कर लेगा इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि क्या रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी जी इसको रिलायंस इन्फोकॉम को, ये इन्फोकॉम से इसको बाई करेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट बिडर थे। जो हाईएस्ट बिडर थे उनमें दो कंपनीज थी जो रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे असेट्स के लिए बिड किए थे, ये दोनों कंपनीज ने किया था। तो हाईएस्ट बिडर्स में आप लोग देखेंगे एक यूवी असेट्स करके है, एक यूवी असेट्स करके है, और वो कंपनी ने इसमें बिड किया था रिलायंस जियो में। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं तो रिलायंस जियो, रिलायंस जियो सबसे बड़ा कंपनी है जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन में बिड कर रहा है। और यही देखिए एक यूवी ARCL,
VARCL। ये अगर आप लोग कंपनी सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत आराम से मिलेगी, इसका आप लोग टोटल देख सकते हैं। तो यही दो कंपनीज़ हैं जो कि इसको बचाने वाली है। और अगर मान लीजिए रिलायंस जियो अगर इसको बचा लेता है रिलायंस कम्युनिकेशन को, तो आगे चल के जितने भी इसके जो भी ये इसके असेट्स होंगे वो रिलायंस जियो के काम आएंगे, रिलायंस जियो के काम आएंगे। और जियो के काम आने इसको तो काम है ही 5G, इसको नेटवर्क चुनना है, 5G नेटवर्क लाना है इंडिया में। तो 5G नेटवर्क के लिए इसको सस्ते में जो भी असेट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये कभी भी ये रिलायंस जियो ये नहीं देगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी ये जाने नहीं देगा। और रिलायंस कम्युनिकेशन को ज़्यादा चांसेस है कि ये यहाँ पे बाई करेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा जो पैसा है वो बाहर जाने से अच्छा है कि इंडिया में रह जाए। तो ये चीज़ें सिर्फ हम लोग नहीं, सिर्फ जो एनालिस्ट हैं या फिर जो भी नॉर्मल रिटेलर्स हैं वो सिर्फ नहीं सोच रहे हैं, वो बड़े बड़े लोग भी सोच रहे हैं। और जो ये मुकेश अंबानी है वो भी सोच रहे हैं कि ये जो पैसा है वो बाहर न जाए, ये मैं ही इसको खरीद लूँ। तो देखिए अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 50-50 है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो रिलायंस कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसमें बूम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो 38 इंडियन कंपनीज़ है, 38 जो इंडियन कंपनीज़ है, यहाँ पे इसके लिए ये इसमें 13,000 करोड़ का इस पर डेट है जो इंडियन कंपनीज़ पे है। तो उसमें आती है SBI है, SBI से भी इसने पैसा लिया हुआ है। SBI अभी NCLT में गई थी और उसका सारा न्यूज़ मैंने बताया भी था आपको। फिर ICICI बैंक है, ये भी इसमें पैसा लगा चुका है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये सब का 13,000 करोड़ रुपए इसमें फंसा हुआ है। और वो अगर निकलता है, और क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसके असेट्स बिकते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए रिलायंस जियो इसको दे देता है सारा पैसा, अगर ये रिलायंस कम्युनिकेशन को पे करने के लिए दे देता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन सारे कंपनीज़ को भी। और इनका जो ड्यूज़ होगा वो ईजी तरीके से यहाँ से रिकवर होता हुआ दिख सकेगा। तो एक तो पूरे मार्केट के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो रिलायंस जियो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उसके बाद ये रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी प्रॉफिट वाला बात होगा। और इसकी कंपनीज़ को ये बढ़ाने में काम देगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा असेट्स हैं, हार्ड असेट्स इसके पास, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास बहुत बड़े बड़े हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेयर था पहले, लेकिन अभी जाके ये थोड़े 5-6 साल से इसका शेयर प्राइस देखने को मिला बहुत ही नेगेटिव, और वो ख़त्म ही हो गया। हालांकि यहाँ तक कि ज़ीरो के आसपास में इसका प्राइस आ गया था, 0.90 0.70 के आसपास में चल रहा था। लेकिन वहाँ से बहुत ही एक पॉजिटिव दिखा और 2.80 के आसपास में ये आ चुका है। तो अभी इसके बढ़ने के चांसेस है। अगर आपके पास है तो इसको सोच लीजिए कि ये आपका पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। और नहीं है तो आप लोग को बाई करने का मौका इसमें मिल सकता है। और अगर मिल रहा है तो आप लोग कुछ शेयर 1,000 का 2,000 का आप लोग लेके आप लोग बाई करके रख सकते हैं। हालांकि उतना पैसा से कुछ नहीं होगा, और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है सिर्फ वही लोग बाई करें। ये नहीं कि आप लोग इसमें सारा पैसा डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग पैसा इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है। और अगर बाई कर लेता है रिलायंस जियो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन इसके पास यही है रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कि अपने रिलायंस जियो से रिक्वेस्ट करे बाई करने के लिए। और अगर बाई कर लेता है तो फिर तो बहुत मज़े की बात है, और यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है ये। और इसका टारगेट प्राइस कम से कम 10 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर रिलायंस जियो के हाथ में आ गया रिलायंस कम्युनिकेशन, तब तो इसके बल्ले बल्ले है। कम से कम इसका प्राइस 10 रुपीज़ कम से कम आपको दिखेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में ये गया तो 50 रुपीज़ के आसपास में भी दिख सकेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाई करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास है तो आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए। और कुछ भी अगर जानना हो, या फिर अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट रहता है, या फिर इसमें अगर कुछ भी आपको पूछना रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो आप लोग लाइक कर दीजिए। तो इंटेंजेस इंडिया के चैनल पे विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।